जय श्री कृष्णा। आप सभी को पुरुषोत्तम मास अधिक मास के 23वां दिन की ढेरों शुभकामनाएं। और आज हम सुनेंगे अधिक मास अध्याय 23 की पवित्र कथा। भक्तों, एक समय की बात है, देवर्षि नारद अपने स्वभाव के अनुसार तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए भगवान के नाम का संकीर्तन कर रहे थे। उनके हाथ में वीणा थी और मुख से निरंतर नारायण नारायण का उच्चारण हो रहा था। वे जहां भी जाते वहां धर्म, भक्ति और भगवान की महिमा का प्रचार। उसी समय उनके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा कि अधिक मास का पावन समय चल रहा है, भगवान पुरुषोत्तम की कृपा इस काल में विशेष रूप से बरसती है। देखना चाहिए कि पृथ्वी लोक पर कौन कौन ऐसे जीव हैं जो इस दुर्लभ अवसर का लाभ लेकर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। ऐसा विचार करके देवर्षि नारद पृथ्वी लोक पर आ पहुंचे। अनेक नगरों, ग्रामों और तीर्थों का भ्रमण करते हुए वे लोगों की स्थिति देखने लगे। कहीं लोग के मोह में डूबे हुए थे, कहीं धन के अहंकार में चूर थे, तो कहीं लोग केवल अपने स्वार्थ में लगे हुए थे। जरा सोचिए, भगवान ने मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ दिया है और अधिक मास जैसा पवित्र अवसर भी प्रदान किया है। फिर भी यदि मनुष्य भगवान का स्मरण न करे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। भ्रमण करते करते देवर्षि एक छोटे से ग्राम में पहुंचे। वहां उन्होंने एक अत्यंत साधारण सा घर देखा। घर मिट्टी का, दरवाजे पर तुलसी का सुंदर पौधा लगा हुआ था। प्रातः काल का समय था। घर के बाहर गोबर से लिपा हुआ आंगन सुशोभित हो रहा था। एक छोटा सा दीपक तुलसी माता के समीप जल रहा था। देवर्षि नारद को यह दृश्य अत्यंत प्रिय लगा। उन्होंने देखा कि उस घर के भीतर से मधुर स्वर में श्री हरि के नाम का संकीर्तन सुनाई दे रहा है। कोई व्यक्ति गीता का पाठ कर रहा था और कुछ स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण के भजन गा रही थी। देवर्षि मन ही मन विचार किया, निश्चित ही इस घर में भगवान की विशेष कृपा है। वे अदृश्य रूप में घर के भीतर प्रवेश कर गए। भक्तों, उस घर में एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था। परिवार का मुखिया अत्यंत निर्धन था। उसका नाम हरिदास था। उसकी पत्नी का नाम सावित्री था। उनके वृद्ध माता पिता भी साथ रहते थे और 2 छोटे बालक थे। धन का अभाव था किंतु भक्ति का अभाव नहीं था। हरिदास प्रातः काल नदी में स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करता था। अधिक मास के आरंभ से उसने संकल्प लिया था कि वो प्रतिदिन गीता का पाठ करेगा, तुलसी माता की सेवा करेगा, दीप दान करेगा और यथाशक्ति गौ सेवा तथा ब्राह्मण सेवा करेगा। उसकी पत्नी सावित्री भी अत्यंत धर्मपरायण थी। वो भोजन बनाने से पहले भगवान को भोग लगाती और घर के सभी सदस्यों को हरिनाम जपने लिए प्रेरित करती। किंतु भक्तों, कुछ वर्ष पहले इस परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी। आप समझ रहे हैं, एक समय ऐसा था जब इस परिवार पर अनेक प्रकार के दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। हरिदास के खेत सूख गए थे, पशु रोगग्रस्त हो गए थे, घर में निरंतर कलह रहती थी, वृद्ध माता पिता रोगों से पीड़ित रहते थे, बच्चों का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता था, क्षण जा रहा था और निर्धनता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। ऐसी स्थिति में हरिदास अत्यंत चिंतित रहने लगा। कई बार उसके मन में निराशा भी आने लगी। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत का आगमन हुआ। सभी ग्रामवासी उनके दर्शन करने पहुंचे। हरिदास भी उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, मेरे जीवन में चारों ओर दुख ही दुख दिखाई दे रहे हैं। कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे भगवान की कृपा प्राप्त हो। वृद्ध संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, मनुष्य के जीवन में सुख और दुख कर्मों के अनुसार आते हैं, किंतु भगवान पुरुषोत्तम अत्यंत दयालु हैं। जब अधिक मास आए तब श्रद्धा के साथ पुरुषोत्तम भगवान की कथा सुनना, गीता का पाठ करना, तुलसी की सेवा करना, दीप दान करना, पितरों का तर्पण करना और यथाशक्ति दान करना। उन्होंने कहा, पद्म पुराण में भगवान स्वयं कहते हैं कि अधिक मास में किया गया जप, तप, दान और कथा श्रवण अक्षय फल देने वाला होता है। यह सुनकर हरिदास और उसकी पत्नी ने प्रण किया कि जब भी अधिक मास आएगा वे पूरी श्रद्धा के साथ उसका पालन करेंगे। समय बीतता गया, फिर वो पावन अधिक मास आया जिसका सभी भक्त प्रतीक्षा करते हैं। प्रातःकाल करके हरिदास भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित करता और परिवार सहित पुरुषोत्तम मास की कथा सुनता। वृद्ध माता पिता भी भगवान का नाम जपते, छोटे बालक भी श्री कृष्ण, गोविंद, हरि मुरारी का कीर्तन करते। भक्तों, यही तो सनातन संस्कृति की वास्तविक सुंदरता है। जहां परिवार का प्रत्येक सदस्य भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है, वहां धीरे धीरे कलह समाप्त होने लगती है और प्रेम का प्रकाश लगता है। सावित्री प्रतिदिन
तुलसी माता की परिक्रमा करती और संध्या समय दीप दान करती। हरिदास प्रत्येक एकादशी का व्रत रखता और यथाशक्ति गौ माता के लिए चारा लेकर जाता। एक दिन उसने अपने अल्प साधनों में से कुछ अन्न निकालकर एक वृद्ध ब्राह्मण को दान दिया। जरा सोचिए भक्तों, जिसके घर में स्वयं अभाव हो वो भी यदि भगवान के नाम पर दान करे तो उसकी भावना कितनी महान होती है। भगवान तो वस्तु ने भावना देखते हैं। नारदीय पुराण में भी कहा गया कि श्रद्धा से किया गया छोटा सा पुण्य कर्म भी भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। धीरे धीरे उस परिवार के भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। सबसे पहले घर का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले कलह थी वहां प्रेम और मधुरता आ गई। जहां पहले निराशा थी वहां भगवान के प्रति विश्वास जाग उठा। वृद्ध माता पिता का स्वास्थ्य पहले से बेहतर होने लगा। बालकों के मन में भी धर्म के संस्कार बढ़ने लगे। और सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि पूरे परिवार के हृदय में भगवान श्री हरि के प्रति अटूट श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उसी समय देवर्षि नारद उस घर में ये सब देखकर अत्यंत वे मन ही मन कहने लगे, धन्य है ये परिवार जिसने अधिक मास की कथा और पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति को अपने जीवन का आधार बना लिया है। किंतु भक्तों, देवर्षि नारद के मन में एक और जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वे सोचने लगे कि इस परिवार के जीवन में जो परिवर्तन आया है उसके पीछे अवश्य ही कोई गहरा कारण है। और तभी उन्हें उस वृद्ध संत के विषय में स्मरण हुआ जिनकी प्रेरणा से इस परिवार के जीवन में भक्ति का दीप प्रज्वलित हुआ था। नारद मुनि ध्यान मग्न होकर उस रहस्य को जानने का विचार करने लगे और उनके दिव्य हृदय में भगवान पुरुषोत्तम की अद्भुत लीला प्रकट होने लगी। देवर्षि नारद उस छोटे से घर में अदृश्य रूप से स्थित होकर उस परिवार की भक्ति और सरलता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। उनके मन में यह जिज्ञासा बार बार उठ रही थी कि आखिर वो कौन सा कारण था जिसने इस साधारण और निर्धन परिवार के जीवन को इतना बदल दिया। क्योंकि भक्तों, भगवान की कृपा कभी बिना कारण होती। जब जीव श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ प्रभु की ओर एक कदम बढ़ाता है तब भगवान उसकी ओर अनेक कदम बढ़ाते हैं। देवर्षि नारद ने अपने दिव्य ध्यान से उस परिवार के बीते हुए जीवन का स्मरण किया। उन्होंने देखा कि कुछ वर्ष पूर्व यही हरिदास अत्यंत दुखी और निराश रहने वाला मनुष्य था। उसकी पत्नी सावित्री भी अनेक चिंताओं में घिरी रहती थी। माता पिता रोगों से पीड़ित थे और घर की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। भक्तों, जरा सोचिए, जब मनुष्य चारों ओर से संकटों से घिर जाता है तब उसका धैर्य भी डगमगाने लगता है। और अगर उस समय उसे भगवान का सहारा ना मिले तो वो निराशा के अंधकार में डूब सकता है। किंतु भगवान पुरुषोत्तम अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। देवर्षि ने अपने दिव्य नेत्रों से देखा कि जिस वृद्ध संत ने हरिदास को अधिक मास का महात्म्य बताया था वे कोई साधारण महात्मा नहीं थे। वे स्वयं भगवान के परम भक्त और महान तपस्वी थे जो तीर्थों का भ्रमण करते हुए लोगों को पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनाया करते थे। उस दिन जब हरिदास उनके पास पहुंचा था तब उसकी आंखों में आंसू थे। उसने संत के चरणों में गिरकर कहा था, महाराज, अब मुझसे ये दुख सहन नहीं होता। मैं दिन रात परिश्रम करता हूं किंतु घर की विपत्तियां समाप्त नहीं होती। कृपा करके कोई मार्ग बताइए जिससे भगवान प्रसन्न हो। संत ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, वत्स, संसार में ऐसा कोई दुख नहीं जिसे भगवान की कृपा दूर ना कर सके। किंतु भगवान को प्रसन्न करने के लिए केवल बाहरी साधन पर्याप्त नहीं है, उनके प्रति श्रद्धा, विश्वास और भक्ति सबसे आवश्यक है। फिर उन्होंने पद्म पुराण में वर्णित पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनाई। उन्होंने कहा, जब अन्य मास अपने अपने अधिष्ठाता देवताओं के कारण गौरव प्राप्त कर रहे थे तब ये अतिरिक्त मास उपेक्षित और तिरस्कृत होकर दुखी हुआ। वो भगवान विष्णु की शरण में गया। तब भगवान ने उस मास को अपने नाम से विभूषित करके पुरुषोत्तम मास बना दिया। भक्तों, यही कारण है कि इस मास को भगवान का स्वरूप माना गया है। संत ने हरिदास से कहा, इस मास में प्रातः काल स्नान करना, तुलसी माता की सेवा करना, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना, हरि नाम संकीर्तन करना और पुरुषोत्तम भगवान की कथा श्रद्धा से सुनना, और तुम्हारे पास धन ना हो तो चिंता मत करना। भगवान भावना के भूखे हैं। जो कुछ भी श्रद्धा से अर्पित किया जाएगा वो उन्हें स्वीकार होगा। हरिदास ने उसी समय संकल्प कर लिया था। अधिक मास प्रारंभ होते ही वो ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगा। वो समीप की नदी में स्नान करके लौटता और घर के आंगन में स्थापित तुलसी माता के समीप दीप प्रज्वलित करता। सावित्री भगवान के लिए सरल भोजन बनाती और पहले भोग लगाकर ही परिवार के अन्य सदस्यों को भोजन कराती। वृद्ध माता भी आसन पर बैठकर विष्णु नाम का स्मरण करते। दोनों छोटे बालक भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनकर अत्यंत आनंदित होते। आप समझ रहे हैं,
यही तो वो संस्कार है जो परिवार को केवल संसार में नहीं बल्कि धर्म के मार्ग पर भी आगे बढ़ाते हैं। एक दिन की बात है, अधिक मास का मध्य चल रहा था, घर में अन्न अत्यंत कम बचा था। सावित्री ने चिंता से कहा, स्वामी घर में केवल इतना ही अन्न बचा है कि किसी प्रकार आज का भोजन बन सके। हरिदास कुछ क्षण मौन रहा। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण उनके द्वार पर आया और बोला, पुत्र मैं कई दिनों से भूखा हूं, यदि कुछ अन्न मिल जाए तो भगवान तुम्हारा कल्याण करें। ये सुनकर सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। एक और छोटे छोटे बालक थे और दूसरी ओर भूखा अतिथि, किंतु उसी क्षण उसे संत के वचन स्मरण हो आए। उसने मुस्कुराकर कहा, भगवान की इच्छा सर्वोपरि है। उसने घर का आधा अन्न उस वृद्ध ब्राह्मण को अर्पित कर दिया। भक्तों, जहां लोग अपार संपत्ति होते हुए भी दान करने से कतराते हैं, वहीं इस परिवार ने अपने अभाव में भी भगवान के अतिथि को निराश नहीं किया। स्कंद पुराण में कहा गया है कि श्रद्धा से किया गया दान भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। उस दिन परिवार ने अल्प भोजन करके भी भगवान का धन्यवाद किया। रात्रि के समय सभी ने मिलकर हरिनाम संकीर्तन किया और गीता का पाठ किया। उस रात्रि हरिदास को एक स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। उस प्रकाश के मध्य में एक अत्यंत तेजस्वी पुरुष विराजमान है। उनकी पीतांबर धारण किए हुए दिव्य मूर्ति थी। चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म शोभायमान थे। हरिदास का हृदय आनंद से भर गया। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। तब वह दिव्य स्वर उसके कानों में गूंजा, वत्स, जो मनुष्य श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास का पालन करता है उसकी रक्षा का मैं स्वयं ग्रहण करता हूं। इतना सुनते ही हरिदास की आंखें खुल गई। उसका हृदय अपार शांति से भर गया। भक्तों, ये कोई बाहरी चमत्कार नहीं था, ये भगवान की कृपा से उत्पन्न वो आंतरिक अनुभव था जो भक्त के मन में विश्वास और धैर्य को दृढ़ कर देता है। इसके बाद हरिदास पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ भगवान की सेवा करने लगा। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। उसके खेतों में पहले से अच्छी फसल होने लगी। रोगों से पीड़ित माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। घर का वातावरण आनंदमय होने लगा। गांव के लोग भी इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्य करने लगे। वे सोचते, आखिर इस परिवार में ऐसा कौन सा परिवर्तन आया है। और तब हरिदास सभी से एक ही बात कहता, ये सब पुरुषोत्तम की कृपा है। अधिक मास की कथा, गीता पाठ, तुलसी सेवा और हरिनाम संकीर्तन ने हमारे जीवन को बदल दिया है। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी प्रेरित होने लगे। कई परिवारों ने संध्या समय दीपदान प्रारंभ किया। कुछ लोगों ने गौ सेवा का संकल्प लिया। कई लोगों ने पितरों के निमित्त तर्पण करना आरंभ किया और अनेक लोगों ने गीता का नियमित पाठ प्रारंभ कर दिया। ये देखकर देवर्षि नारद के हृदय में अत्यंत प्रसन्नता उत्पन्न हुई। उन्होंने मन ही मन कहा, धन्य है ये परिवार जिसने केवल स्वयं ही नहीं बल्कि अनेक लोगों के जीवन में भी भक्ति का प्रकाश फैलाया है। किंतु उसी समय देवर्षि को एक और आश्चर्यजनक बात ज्ञात हुई। उन्हें ध्यान में दिखाई दिया कि इस परिवार और उस वृद्ध संत का संबंध केवल इस जन्म का नहीं था, उसके पीछे पूर्व जन्म का एक अत्यंत पवित्र और रहस्यमय प्रसंग छिपा हुआ था। इसे जानकर स्वयं देवर्षि नारद भी भाव विभोर हो उठे और भगवान श्री हरि की वो करुणामयी लीला उनके हृदय में प्रकट होने लगी, जिसका स्मरण करते ही भक्त का मन श्रद्धा और भक्ति से भर उठता है। देवर्षि नारद के हृदय में उस परिवार के प्रति श्रद्धा और प्रेम और भी बढ़ गया। वे मन ही मन भगवान पुरुषोत्तम की असीम करुणा का स्मरण कर रहे थे। उन्हें ये अनुभव हो रहा था कि जिस घर में भगवान के नाम का संकीर्तन होता है, जहां तुलसी की सेवा होती है, जहां भोजन से पहले भगवान को अर्पण किया जाता है और जहां परिवार के सभी सदस्य एक साथ धर्म मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, वहां भगवान की अदृश्य कृपा अवश्य विद्यमान रहती है। किंतु भक्तों, देवर्षि नारद के मन में जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी उसका समाधान अविशेष था। उन्होंने ध्यान में प्रवेश किया और पूर्व काल की घटनाएं उनके दिव्य चित्त में प्रकट होने लगी। उन्हें देखा कि बहुत समय पहले इसी क्षेत्र में एक अन्य ब्राह्मण परिवार निवास करता था। वो परिवार भी अत्यंत साधारण था, किंतु भगवान विष्णु के प्रति उसकी निष्ठा अटूट थी। उस परिवार का मुखिया प्रतिवर्ष अधिक मास में भगवान पुरुषोत्तम की कथा का आयोजन करता था। गांव के अनेक लोग वहां एकत्र होकर कथा सुनते, हरि नाम का संकीर्तन करते और ब्राह्मणों तथा गौ माता की सेवा करते। उस समय के युवक उस गांव में रहता था। वो अत्यंत निर्धन था और अपने दुखों के कारण भगवान से भी कुछ कुछ विमुख हो चुका था। उसके मन में यह विचार आने लगा था कि यदि भगवान है तो फिर उसके जीवन में इतने कष्ट क्यों है।
एक दिन वो युवक उसी कथा में नमूने भाव से बैठ गया। कथा के अंत में उस ब्राह्मण ने पद्म पुराण में वर्णित भगवान पुरुषोत्तम की महिमा सुनाई और कहा, मनुष्य के जीवन में दुख आना कोई आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य तो है कि दुखों के बीच भी यदि मनुष्य भगवान को ना छोड़े तब भगवान स्वयं उसे अपने समीप ले आते हैं। ये वचन उस युवक के हृदय में उतर गए। उसने पहली बार अनुभव किया कि संसार के सहारे क्षण भंगुर है, किंतु भगवान का सहारा शाश्वत है। उस दिन से उसने प्रतिदिन हरि नाम जपना प्रारंभ किया। वो गरीबों को जल पिलाता, गौ माता को घास खिलाता और जितना संभव होता उतनी सेवा करता। भक्तों, आप समझ रहे हैं, भगवान बाहरी वैभव नहीं देखते हुए केवल हृदय की भावना देखते हैं। नारदीय पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य श्रद्धा से भगवान का स्मरण करता है उसका कोई भी पुण्य व्यर्थ नहीं जाता। देवर्षि नारद ने देखा कि वही युवक अनेक वर्षों तक भगवान की भक्ति करता रहा। अंत समय में उसके मुख से श्री हरि नाम का उच्चारण हुआ और भगवान के उसे दिव्य लोकों की ओर ले गए। और भक्तों, वही पुण्यात्मा जीव अगले जन्म में हरिदास के रूप में उत्पन्न हुआ था। जरा सोचिए, एक जन्म में श्रद्धा से सुनी गई कथा और भगवान का लिया गया नाम अगले जन्म तक भी जीव का साथ नहीं छोड़ता। भगवान की भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कल्याण के मार्ग पर चलने वाले का कभी विनाश नहीं होता। जब श्री नारद ने यह दिव्य रहस्य जाना तब उनकी आंखें प्रेमाश्रुओं से भरो थी। उन्होंने मन ही मन कहा, धन्य है भगवान पुरुषोत्तम जिनकी कृपा जन्म जन्मांतर तक अपने भक्तों का कल्याण करती रहती है। इसी बीच उन्होंने उस वृद्ध संत का भी पूर्व जन्म देखा। भक्तों, वे संत कोई साधारण महात्मा नहीं थे। पूर्व जन्म में वे वही ब्राह्मण थे जो अधिक मास की कथा का आयोजन किया करते थे और जिन्होंने उस दुखी युवक को भगवान की ओर प्रेरित किया था। यानी कि एक जन्म में जिसने भगवान की कथा सुनाई, अगले जन्म में भी भगवान ने उसे वही सेवा प्रदान की, और जिसने श्रद्धा से कथा सुनी थी, भगवान ने उसे अगले जन्म में भी भक्ति का संस्कार प्रदान किया। आप समझ रहे हैं? यही कारण है कि शास्त्रों में सत्संग को अत्यंत दुर्लभ और अमूल्य कहा गया है। एक सच्चा संत और एक सच्चा सत्संग जीव के जीवन की दिशा बदल सकता है। इसी समय देवर्षि नारद के मन में भगवान के दर्शन की तीव्र इच्छा जागृत हुई। उन्होंने अपने मन में श्री हरि का ध्यान किया। तुरंत ही दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, चारों ओर अलौकिक सुगंध फैल गई। देवर्षि नारद ने देखा कि भगवान पुरुषोत्तम स्वयं अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए हैं। उनके दर्शन करके नारद मुनि भाव विभोर हो गए। उन्होंने हाथ कर, हे प्रभु, आपकी लीला अनंत है। आपकी कृपा के बिना कोई जीव संसार सागर को पार नहीं कर सकता। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नारद, जो मनुष्य श्रद्धा के साथ अधिक मास का सम्मान करता है, मेरे नाम का स्मरण करता है, गीता का पाठ करता है, तुलसी की सेवा करता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान तथा ब्राह्मण सेवा करता है, उसके जीवन में मैं स्वयं शुभ संस्कारों का बीज बोता हूं। भले ही उसे तत्काल बाहरी सुख ना दिखाई दे, किंतु उसके भीतर जो शांति, धैर्य और भक्ति का प्रकाश उत्पन्न होता है, वही वास्तविक संपत्ति है। भक्तों, जरा सोचिए, संसार की संपत्ति मृत्यु के साथ छूट जाती है, किंतु भगवान का नाम, सत्संग का भाव और धर्म के संस्कार जीव के साथ जन्म जन्मांतर तक चलते हैं। भगवान ने आगे कहा, नारद, तुमने जिस परिवार को देखा है उसके जीवन में जो परिवर्तन आया है वो किसी दिखावे का परिणाम नहीं है, वो श्रद्धा, धैर्य और सत्संग का फल है। और जो लोग उनके जीवन को देखकर प्रेरित हुए हैं, उनके भीतर भी धीरे धीरे भक्ति का दीपक प्रज्वलित होगा। ये सुनकर देवर्षि नारद अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान की स्तुति की और अपनी वीणा के मधुर स्वरों के साथ नारायण का उच्चारण करने लगे। उधर हरिदास के गांव में भी धीरे धीरे धर्म का वातावरण बनने लगा था। प्रतिदिन संध्या समय लोग एकत्र होकर हरिनाम संकीर्तन करते, स्त्रियां तुलसी माता के समीप दीपक जलाती, बालकों को भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनाई जाती। अनेक लोग गीता का पाठ करने लगे। कुछ लोग पितरों के निमित्त तर्पण करने लगे। कई परिवारों ने गौ माता की सेवा को अपने जीवन का भाग बना लिया और जो गांव पहले कलह, ईर्ष्या और स्वार्थ से भरा रहता था, वहां अब प्रेम, सहयोग और धर्म की भावना बढ़ने लगी। ये सब देखकर देवर्षि नारद का हृदय अत्यंत आनंद से भर उठा। उन्हें अनुभव हो रहा था कि भगवान पुरुषोत्तम की कृपा केवल एक परिवार तक सीमित नहीं रहती। जब एक घर में भक्ति का दीप जलता है तो उसका प्रकाश अनेक घरों तक पहुंचता है। और उसी समय भगवान की एक और करुणामयी योजना धीरे धीरे प्रकट होने लगी, जिसके द्वारा उस पूरे क्षेत्र में धर्म और भक्ति का अद्भुत विस्तार होने वाला था।
देवर्षि नारद भगवान पुरुषोत्तम की उस अद्भुत को देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। उनके हृदय में बार बार यही भाव उठ रहा था कि भगवान की कृपा जब किसी एक घर पर बरसती है तो उसका प्रभाव केवल उस परिवार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके माध्यम से अनेक लोगों के जीवन में भी धर्म और भक्ति का प्रकाश फैलने लगता है। भक्तों, यही सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ एक दीपक से हजारों दीपक प्रज्वलित हो जाते हैं, फिर भी पहले दीपक का प्रकाश कम नहीं होता। उधर हरिदास और सावित्री का परिवार पहले की भांति अत्यंत सादगी और विनम्रता के साथ भगवान पुरुषोत्तम की सेवा में लगा हुआ था। धन आने लगा था, खेतों में उन्नति होने लगी थी, लोगों का सम्मान मिलने लगा था, किंतु उनके मन में अहंकार का लेश मात्र भी नहीं था। हरिदास प्रायः कहा करता था, ये सब मेरा नहीं है, ये सब भगवान पुरुषोत्तम की कृपा है। यदि प्रभु चाहे तो एक क्षण में सब कुछ दे सकते हैं, अभी चाहे तो एक क्षण में सब कुछ ले भी सकते हैं, इसलिए मनुष्य को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। भक्तों, आप समझ रहे हैं, यही सच्चे भक्त की पहचान होती है। जो व्यक्ति सुख में भगवान को भूल जाए और दुख में भगवान को दोष देने लगे, वह अभी भक्ति के वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाया है। सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में भगवान की इच्छा को स्वीकार करता है। समय गया, अधिक मास की समाप्ति के बाद भी हरिदास और उसका परिवार अपने नियमों में स्थिर रहे। वे केवल अधिक मास में ही नहीं बल्कि प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करते थे। सावित्री तुलसी माता की सेवा करती और संध्या समय दीप दान करना कभी नहीं छोड़ती थी। वृद्ध माता पिता प्रतिदिन भगवान के नाम का जप करते। दोनों बालक भी बड़े होकर धर्मनिष्ठ और संस्कारी बने। भक्तों, जरा सोचिए, यदि किसी घर में बाल्यावस्था से ही भगवान का नाम सुनने को मिले, गीता के श्लोक सुनने को मिले, संतों का सम्मान करना सिखाया जाए और गौ माता की सेवा का संस्कार दिया जाए, तो वह घर वास्तव में तीर्थ के समान बन जाता है। इसी प्रकार कुछ वर्षों में उस पूरे गांव का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते थे, वहां अब प्रेम और सहयोग बढ़ने लगा। अनेक परिवारों ने अधिक मास आने पर कथा श्रवण और हरिनाम संकीर्तन का नियम बना लिया। कुछ लोगों ने निर्धनों को अन्नदान देना प्रारंभ किया। कई लोगों ने ब्राह्मण सेवा को अपने जीवन का अंग बना लिया। गौशालाओं में सहायता पहुंचने लगी। पितरों के निमित्त तर्पण किया जाने लगा। अनेक स्त्रियां तुलसी माता की सेवा और दीप दान को अपने दैनिक जीवन का भाग बनाने लगी। भक्तों, यही वो दूसरा परिवर्तन था जिसे देखकर देवर्षि नारद के हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ, क्योंकि पहली एक परिवार की थी और दूसरी कथा पूरे गांव की थी। जो परिवर्तन पहले हरिदास के जीवन में आया था, वही परिवर्तन धीरे धीरे अनेक परिवारों में दिखाई देने लगा। यानी कि एक भक्त का जीवन स्वयं एक कथा बन गया और उस कथा ने असंख्य लोगों के हृदय को भगवान की ओर मोड़ दिया। एक दिन देवर्षि नारद पुनः भगवान पुरुषोत्तम के धाम में पहुंचे हुए प्रसन्न थे। उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आपकी करुणा अपरंपार है पृथ्वी पर। मैंने एक ऐसा परिवार देखा जहां अधिक मास की कथा ने केवल उनके जीवन को ही नहीं बल्कि अनेक लोगों के जीवन को भी बदल दिया। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नारद, यही तो अधिक मास का वास्तविक महात्म्य है। बहुत से बाहरी चमत्कारों की खोज करते हैं, किंतु सबसे बड़ा चमत्कार मनुष्य के हृदय का परिवर्तन है। जब किसी मनुष्य के भीतर श्रद्धा उत्पन्न होती है, जब उसके जीवन में धैर्य आता है, जब उसके मन में करुणा जागती है, जब वो दूसरों की सेवा करने लगता है और जब वो मेरे नाम में आनंद अनुभव करने लगता है, तब समझ लेना चाहिए कि मेरे पुरुषोत्तम मास का वास्तविक फल प्राप्त हो गया। सुनकर देवर्षि नारद भाव विभोर हो उठे। उन्होंने अपनी वीणा के मधुर स्वरों के साथ भगवान की स्तुति की और पुनः लोक कल्याण के लिए पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया। भक्तों, इस पवित्र कथा से हमें अनेक दिव्य शिक्षाएं प्राप्त होती है। पहली शिक्षा यह है कि भगवान के यहाँ किसी भी पुण्य कर्म का फल नष्ट नहीं होता। एक बार श्रद्धा से सुनी गई कथा, एक बार से लिया गया भगवान का नाम और एक बार श्रद्धा से किया गया दान भी जीव के जीवन में महान परिवर्तन ला सकता है। दूसरी शिक्षा यह है कि भगवान बाहरी वैभव नहीं देखते हुए केवल हृदय की भावना देखते हैं। यदि निर्धन मनुष्य भी सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है तो भगवान उस पर उतनी ही कृपा करते हैं जितनी किसी बड़े यज्ञ करने वाले पर। तीसरी यह है कि माता पिता यदि अपने बच्चों को धर्म के संस्कार दे तो वही संस्कार भविष्य में उनके जीवन का सबसे बड़ा धन बनते हैं। और चौथी शिक्षा यह है कि अधिक मास केवल व्रत या उपवास का नाम नहीं है, यह आत्मशुद्धि, भक्ति सेवा और भगवान के निकट आने का पावन अवसर है। पांचवी शिक्षा यह है कि तुलसी सेवा, गीता पाठ, हरिनाम संकीर्तन, दीपदान, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा
और पितृतर्पण ऐसे कार्य केवल परंपराएं नहीं है, बल्कि ये मनुष्य के जीवन को पवित्र बनाने वाले दिव्य साधन है। और अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान पुरुषोत्तम की शरण ग्रहण कर ले तो उसके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन ये होता है कि उसके भीतर संतोष और शांति का जन्म होने लगता है। भक्तों, संसार की संपत्ति सीमित है, किंतु भगवान का नाम अनंत। संसार के सुख क्षण भंगुर है, किंतु भगवान की भक्ति शाश्वत है। इसलिए जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, भगवान श्री हरि का नाम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अधिक मास का सम्मान करना चाहिए, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना चाहिए, तुलसी माता की सेवा करनी चाहिए, गौ माता का आदर करना चाहिए, ब्राह्मणों और संतों का सम्मान करना चाहिए और अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करने का प्रयास करते रहना चाहिए। यही पुरुषोत्तम मास का सच्चा संदेश है, यही भगवान श्री कृष्ण की करुणा का सार है, यही विष्णु भक्ति का अमूल्य मार्ग है। भगवान पुरुषोत्तम सभी भक्तों के जीवन में धर्म, भक्ति, शांति और सद्बुद्धि प्रदान करें। श्रद्धा से जय श्री हरि अवश्य लिखे, कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हरि बोल श्री कृष्ण। हे नाथ नारायण वासुदेव।